हेलो बच्चों, मैं कर्मवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए। देखिए, वेक्टर से आपके प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ देयर इज ए सेट ऑफ वेक्टर सच दैट। ये आपको गिवन मिले हैं, इनका यूज करते हुए आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है। ठीक है बच्चे, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। सॉल्यूशन, वी आर गिवन दैट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर्स such that a vector plus b vector plus c vector equal to 0 vector। नंबर 1, a vector का मोड 3, इक्वेशन नंबर 2, b vector का मोड 5, इक्वेशन 3 एंड c vector का मोड 7 दे रखा है। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। ठीक है, तो बच्चों इसने एंगल पूछा है इनके बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो मान लेता हूं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हमने मान लिया है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा क्या है, एंगल है, ये हमने फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है बच्चे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों, देखना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ये सी वेक्टर इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए बच्चे क्या आएगा यहाँ पर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। ठीक है बच्चे, नाउ देखना बच्चे, इस वेक्टर को इसी से मल्टीप्लाई कर डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। ठीक है भाई, इसी वेक्टर को इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इधर क्या आएगा, इसको इसी के साथ माइनस सी वेक्टर डॉट माइनस सी वेक्टर। तो बच्चे यहाँ से प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे हम, जैसे पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, तो क्या होता है मोड पी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, क्या आएगा, ए मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसको ओपन करेंगे तो देखिए क्या आएगा अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, देखिए आगे करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, देखना, इसको फर्दर हम ओपन करते हैं, आगे देखिएगा क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी को ओपन करेंगे, क्या होता है बच्चों बताओ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ कितना आ जाता है कॉस थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू लगा देंगे बच्चों, लगाइए, क्या है यहाँ से, इक्वेशन 2 से 3 मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फिर इक्वेशन 3 से क्या है, मोड मैग्नीट्यूड ऑफ बी की 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, यहाँ कितना आएगा बच्चे, यहाँ ये 3 और यहाँ कितना आएगा बच्चे 5। ठीक है, ये आपका कॉस थीटा हो गया बच्चे, और ये कितना है आपका बेटा जी 7। ठीक है, अब यहाँ लिख दोगे यूजिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सभी इक्वेशन को इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ से बच्चे कितना आया, 9 प्लस 25
प्लस ये 15 टू द 30 कॉस थीटा इक्वल टू 49। तो बच्चे ये कितना आया 30 कॉस थीटा इक्वल टू 49। ये कितना आएगा 34, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये कितना बचा भाई 30 कॉस थीटा, ये आपका बच जाएगा 15। तो बच्चे यहाँ से कॉस थीटा बराबर 15/30, इसको कट करेगा 2 पर, तो यहाँ से आया बच्चे कॉस थीटा बराबर 1/2। तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा बराबर 1/2 कितने डिग्री एंगल पर होता है, कॉस 60 डिग्री पर या π/3। अरे भाई π/3 कितना होता है, π/3 रेडियन 60 डिग्री होता है, वही बात है। तो यहाँ से टी रेशियो सेम तो एंगल विल भी सेम। थीटा कितना आ जाएगा बच्चे, थीटा कितना आ जाएगा π/3। ठीक है, यहाँ से एक बात और इस्तेमाल कर सकते थे, यहाँ से ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो थीटा कितना आ जाता, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, और आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पता ही होती है क्या है π/3। ये इसका अल्टरनेटिव था। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।